हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और भाषा भारती क्या कहते हैं? हिंदी। आपका जो विषय है हिंदी मीन्स भाषा भारती। और ये 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका किस वर्ष के लिए बनाई गई है? ये वर्ष 2024-25 के लिए। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और आज बच्चों आपको हम इस 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका के माध्यम से पाठ कौन सा बताएंगे? पाठ 7 भेड़ाघाट से संबंधित जो आपके सही विकल्प हैं, खालिस्तान है, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। यदि बच्चों आपने हमारे चैनल आइडल देव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के सभी प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। चलिए देखते हैं पाठ 7 भेड़ाघाट पूर्व तैयारी एवं निर्देश। तो आपको ये जो पूर्व तैयारी में क्या करना है और क्या निर्देश दिए इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके पाठ से संबंधित सही विकल्प है उन्हें देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें दिया है सही उत्तर छांटकर लिखिए। नंबर 1, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? ए नंबर बेतवा, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर चंबल और डी नंबर केन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर नर्मदा। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? तो आपका आंसर में आ जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? ए नंबर भृंगु, बी नंबर अत्रि, सी नंबर जमदग्नि और डी नंबर विश्वामित्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भृंगु। लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि भृंगु थे। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ए नंबर ग्वारी घाट, बी नंबर भेड़ाघाट, सी नंबर अमरकंटक और डी नंबर लोकेश्वर से। तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अमरकंटक से। ये अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में। हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर सही कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए नंबर नर्मदा, प्रपात, सरपत और जबलपुर। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर प्रपात। ये सही वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? ए नंबर मछलियों व मगरमच्छों के लिए, बी नंबर संगमरमर की चट्टानों के लिए, सी नंबर घास और घासपात के लिए, डी नंबर नर्मदा के घाटों के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर घास और घासपात के लिए। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। ये कैसे रिक्त स्थान है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करना है? जो ये शब्द दिए हैं इन शब्दों में से इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। चलो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? नर्मदा नदी की लंबाई खालिस्तान मील है। तो आपका आंसर में आ जाएगा 800 मील। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 800 मील। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की खालिस्तान नदी की परिक्रमा की जाती है। तो उत्तर आ जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न है तपस्या करने वाले को खालिस्तान कहते हैं। तो आपका आंसर में आ जाएगा तपस्वी। नेक्स्ट है चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से खालिस्तान शौर निकलता है। तो घर घर। कैसा शौर निकलता है? घर घर। इसके बाद नेक्स्ट है भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें खालिस्तान पर्वत की हैं। तो जो भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें सतपुड़ा पर्वत की हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 से 10 तक जो रिक्त स्थान थे वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11 और यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? उत्तर देखिए संस्कृत के एक दिग्गज लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे, जो संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना भूल गए थे। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? उत्तर देखिए नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तरणों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं, इसलिए इन्हें तपस्वी कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? दूध धारा क्या है? उत्तर देखिए संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11, 12, 13 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ पे 13 मील, भेड़ाघाट, दूर से, जबलपुर, तो, ही, तो, है। इन शब्दों से हमें क्या बनाना? एक वाक्य बनाना। तो वाक्य क्या बनेगा? भेड़ाघाट
जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। तो यहाँ पे जबल आया है और पूर हट गया, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे जबलपुर लिख देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जबलपुर। जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ से आपके लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे प्रश्न नंबर 15 से। प्रश्न नंबर 15 क्या है, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। उत्तर देखिए, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ छल रही हैं, गल रही हैं, एक सफ़ेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है, ढलती नहीं है। ये किस की बात हो गई, हिमालय की बर्फीली चोटियों की। और नर्मदा चाहे मर मर करे किंतु मरती नहीं है, शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है, इसे अमर ही देखेगी। इस प्रकार से आप यहाँ पे हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में अंतर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंधनी है, इस पंक्ति का क्या आशय है। उत्तर देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी चांदी जैसी श्वेत संगमरमरी जेल के कारागारों के अंदर बंद की गई है, किसी बंधनी की भांति है। इस पंक्ति का अर्थ हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा में ममतत्व क्यों है। उत्तर देखिए, लेखक कहते हैं कि नर्मदा से मेरी ममता होना स्वाभाविक है। लेखक क्या कहते हैं कि नर्मदा कौन है, एक नदी है जो अमरकंटक से निकली है, और उससे लेखक माखनलाल चतुर्वेदी की ममता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं पढ़ा तो उसके किनारे, क्योंकि जो लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे पढ़े हैं, बड़ा हुआ तो उसके किनारे, और छोटे से बड़े हुए तो किसके किनारे, नर्मदा नदी के किनारे बड़े हुए, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममतत्व है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18, जा तो दूध धाला है आए, या जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही। इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो देखिए, इस वाक्य की मानक भाषा क्या हो गई, यह तो दूध धारा है, यह बात कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए, एक फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चों ने कहा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय से को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। उत्तर देखिए, उक्त पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार परिवार में छोटे बच्चे अपने बड़ों के सिर पर चढ़कर उनकी गोद में खेलकर बड़े होते हैं, उसी प्रकार भेड़ाघाट पर संगमरमर की चट्टानों में लहराती हरी घास है, जो भेड़ाघाट का कलंक न होकर उसकी विशालता की शोभा है। भेड़ाघाट की संगमरमर इनकी अग्रज और ये घास अनुज हैं, जिसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया और इसी संगमरमर पर अंततः यह अपने जीवन को समाप्त कर देती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। क्या है प्रश्न नंबर 20, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। उत्तर देखिए, भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एक धार्मिक स्थल उज्जैन है। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। इस मंदिर में लाखों लोग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कक्षा 8वीं विषय हिंदी यानी भाषा भारती का पाठ 7 कंप्लीट होता है। पाठ 7 क्या था, भेड़ाघाट, और इस पाठ को किसके द्वारा लिखा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया और एक यात्रा वृतांत था। यदि बच्चों आपको इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।